जैसे आदमी के विकास के लिए न्यूट्रिशनल डाइट चाहिए, वैसे ही जानवरों में होता है दोस्तों। और यही एक कारण है कि उस अनुसार न्यूट्रिशनल डाइट जो है हम जानवरों को नहीं दे पाते हैं, बकरी पालन में नहीं दे पाते हैं, और जिसके कारण बकरियों का उतना ग्रोथ नहीं होता है और ये एक नुकसान का कारण बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि एक क्या न्यूट्रिशनल डाइट होना चाहिए, कम खर्च में सही बकरी पालन में न्यूट्रिशनल डाइट होना चाहिए, वो हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि जो सोडा या खाने वाले सोडा का इस्तेमाल करते हैं बकरी पालन में, वो कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। साथ में अलग अलग सॉल्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे रॉ सॉल्ट हुआ या ब्लैक सॉल्ट हो गया, तो उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही एक स्पेशल डाइट, जैसे बकरीद के समय में जो बकरे हैवी वेट के तैयार होते हैं तो उनका क्या स्पेशल डाइट होता है। तो ऐसे मिला के काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे वैसे भाइयों के लिए होने वाली है जो भी हाल फिलहाल में बकरी पालन की शुरुआत किए हैं, या हमारे वैसे भाई जो आने वाले समय में बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर मेरे फार्म में आपका और आपके जितने भी व्यूअर हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। शाहनवाज भाई, आज हम बात करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग जो है अभी हाल फिलहाल में बकरी पालन की शुरुआत किए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आने वाले समय में बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं। तो एक ये होता है कि बकरियों का सही ग्रोथ नहीं होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे आदमी का भी जो ग्रोथ अगर अच्छा होता है, कोई एक आदमी पतला होता है, कोई एक जैसा सुडौल चाहिए बॉडी वैसा होता है, तो कहने का मतलब है कि आदमियों में भी न्यूट्रिशनल डाइट होता है, सही मायने में प्रोटीन विटामिन उनको मिलता है, वैसे ही जानवर में भी रिक्वायरमेंट है। तो एक सही न्यूट्रिशनल डाइट कैसा होना चाहिए और कम खर्च में होना चाहिए, अपने अनुभव के आधार पर हमारे दर्शकों को बताइए। सर जी देखिए, हमारे फार्म में जो भी आपको बकरियाँ दिख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम नीट एंड क्लीन और हेल्दी दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें इशू क्या है कि हम लोग जो अपना जो डाइट देते हैं, हमें तो अपने बकरियों पर इतना खर्च करना है कि बकरियाँ हमें देकर जाए, मेरा लेकर ना जाए, इस बात का भी ख्याल रखना है। बकरी हमारी तंदुरुस्त हो, इस बात का भी ख्याल रखना है। खर्च के साथ में अपना फ़ायदा देखना है। ऑल इन ऑल ये कहने का ये मतलब है। हम लोग जो अपनी बकरी को देते हैं जनरली स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं, जैसा कि आपने देखा गेहूं का भूसा, चोकर, चने का छिलका देते हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा विटामिन, मिनरल मिक्सचर या नमक वगैरह सब कुछ जो देते हैं। जैसे आपने पहले कहा कि नमक का एक आपने इशू उठाया था कि नमक कब और कौन कैसा नमक देना चाहिए, ये सबसे बड़ा बात होता है। शायद मेरे नए किसान भाई जितने या पुराने किसान भाई को बहुत कम ही मालूम होगा। नमक दो तरह का होता है, एक वाइट नमक होता है, एक ब्लैक नमक होता है, ठीक बराबर ना। जो पत्थर वाला सेंधा नमक आता है, सेंधा नमक दो तरह का होता है, एक वाइट और ब्लैक। वाइट वाला जो नमक होता है ना वो ठंडा होता है, और ब्लैक वाला नमक जो होता है वो गर्म होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो ठंडा सामान है वो हम गर्मी में देंगे और जो गर्म सामान है वो ठंडे में देंगे। इट मीन डैट कि जो हमारा वाइट नमक है उसको हम लोग गर्मी में इस्तेमाल करेंगे, जो ब्लैक सॉल्ट है, जो पत्थर वाला सॉल्ट आता है, वो ब्लैक सॉल्ट को हम लोग ठंडी में इस्तेमाल करते हैं। सर ये तो नमक का क्लियर हो गया। रही बात कि अपने बकरियों को क्या क्या दिया जाए कि हमारी बकरियां जो है वो तंदुरुस्त रहे, हेल्दी रहे, किसी तरह की कोई परेशानी हमारी बकरियों में ना आए। भोजन चाहे जो भी देते हैं, भोजन में दाना का मात्रा होना अनिवार्य है। यूँ समझिए कि 200 ग्राम सुबह, 200 ग्राम अच्छी बैलेंस डाइट जो आती है, 200 ग्राम सुबह, 200 ग्राम शाम, दाना हर हाल में दिखना चाहिए, मतलब हर हाल में दाना देना। एक तो ये। दूसरा आपने कहा सोडे की बात, तो उस मीठा सोडा जो हम लोग जो देते हैं, मीठा सोडा याद रहे, कपड़ा धोने वाला सोडा एकदम नहीं देना है, मीठा सोडा देना है। मीठा सोडा जो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, हम अपने फार्म में जो इस्तेमाल करते हैं, मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं मात्रा 10 ग्राम पर बकरी के हिसाब से हर 3 दिन पर 1 दिन हम लोग देते हैं, और हर 3 दिन पर 1 दिन हर मिनशा देते हैं, जो हर बकरी के हिसाब से 15 ग्राम देते हैं, बड़ी हो या छोटी हो, ऑन एवरेज के हिसाब से हम लोग, क्योंकि सबका साइज़ मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बकरियों की संख्या ज़्यादा है। 15 ग्राम के हिसाब से हम लोग हिमालय बदिशा का इस्तेमाल करते हैं हर तीसरे दिन। उस हम लोग का डाइट चार्ट बना हुआ है। एक तो ये हो गया। नमक जो हम लोग देते हैं, दाना में जो नमक मिलाते हैं, हम लोग बकरियों को चाटने के लिए नमक तो देते हैं, पत्थर जो आता है वो काला नमक और उजला नमक का जो इस्तेमाल जैसे हमने पहले बताया उस तरह करते हैं, लेकिन दाने में भी हम लोग नमक का जो पाउडर आता है, सस्ते वाला नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पर बकरी के हिसाब से 5 ग्राम नमक हम लोग उसको देते हैं। हर संडे का संडे मिनरल मिक्सचर हम लोग 10 ग्राम इस्तेमाल करते हैं हर बकरी के हिसाब से। यही हमारा बैलेंस डाइट है, उसके आगे हम लोग कुछ नहीं देते सर। ये तो आपने ये बताया, और साथ में एक लो कॉस्ट में सही खाना कैसे मिले वो भी बताइए। सर जी देखिए, हम लोग जो अपने बकरियों पर खर्च करते हैं ना, अबाउट 17 से 18 रुपया हमारा पाया जाता था, लेकिन जब से हमारा हरा चारा हुआ तो ये कॉस्टिंग जो है हमारा लगभग 12 रुपये 13 रुपये पे चला गया, जिसमें मिनरल मिक्सचर हरमिसा हो गया, उसका मीठा सोडा हो गया, गेहूं का भूसा हो गया, नमक हो गया, और उसका चोकर हो गया, चने का छिलका हो गया, ये सारा कुछ आ जाता है। सुबह शाम भूसा, चोकर, चने का छिलका हल्के मात्रा में, दोपहर के वक्त में हरा चारा
लगभग 250 ग्राम। अब फिर शाम के वक्त में भरपेट हम लोग उसको सूखा चढ़ा देते हैं, जो हमारा 12 से 13 रुपये में सिमट जाता है सर। ये आप बता रहे हैं कि पहले 17 से 18 रुपए आपके आते थे, लेकिन जब से हरा चारा का आपने बंदोबस्त किया है तो ये खर्च घटकर 12 से 13 रुपए तक आ गया। जी, लगभग हमारा जो 5 रुपये का जो हम लोग हरा चारा दे रहे हैं ना, वही हमारे लिए बेनिफिट हो रहा है कि पर डे हमारी एक बकरियों पर बकरियों पर 5 रुपये का हमारा बचत हो जा रहा है। हम लोग कोशिश में ये है कि थोड़ा सा हरा चारा और ज़्यादा लगाएं। अब देखिए आगे क्या होता है। दोस्तों, तो अभी शाहनवाज भाई ने काफ़ी अच्छी बात बताई, और जैसे इनके जानवर पे आप शाइनिंग देख रहे हैं, तो ऐसे करके अगर आप जो ये बताया कि हिमालय बत्तीसा और मिनरल मिक्सचर जैसे, और जिस डेट में बताए हैं, जितने दिनों पर बताए हैं, अगर ऐसे करके आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो निसंदेह आपकी भी बकरियाँ जो हैं ऐसे ही शाइनिंग में रहेगी। अभी हम नीचे थे शाहनवाज भाई, तो देख रहे हैं कि आपके पास बोर भी आ गया है। तो बरबरी का तो आप अच्छा काम कर रहे थे, बोर को क्यों लाया आपने? हाँ सर जी, अलहमदिल्ला आप लोग की दुआ से हमारा फार्म तो शायद मेरे ख्याल से बड़ा है ही, तो एक शौक बोर का भी प्रचलन अब चलना शुरू हुआ। तो हमने सोचा कि जब बरबरी हमने अच्छे से अच्छी रखी है तो हम लोग बोर का भी क्यों ना फार्मिंग करें। और बोर में भी हमने कोशिश ये की है कि जिस तरह हमने बरबरी की जो फार्मिंग कर रहे हैं, बरबरी अच्छी से अच्छी नस्ल है, उसी तरह बोर की भी बेस्ट क्वालिटी लाने की कोशिश की। तो फिलहाल हमारे पास 6 है, 4 बोर और मंगवाएंगे, मतलब 10 फीमेल और 1 मेल रखना है सर हमें। सिर्फ उसकी फार्मिंग करके शुरुआत करके अभी देख रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो जैसा होगा उसके हिसाब से आगे का प्रपोजल किया जाएगा सर। बोर जो है काफ़ी कॉस्टली माना जाता है और काफ़ी मिलता भी है महंगा, कारण क्या है, क्या उसमें ऐसी खासियत है? सर जी, एक तो है कि अपने बिहार में नहीं पाई जाती है, शायद ही किसी किसी के पास है, अभी ऐसा नहीं कि नहीं है, किसी किसी के पास है जो 1 2 4 की गिनती में है। वो भी अच्छे क्वालिटी की बोर मिलना है, जिस तरह बरबरी अच्छी क्वालिटी की मिलनी मुश्किल हो गई, उसी तरह बोर भी अच्छी क्वालिटी की मिलनी बड़ी मुश्किल है। और मिलती भी तो इतनी महंगी है कि सब आदमी अपने पॉकेट से अलाउ नहीं कर सकते उस चीज़ को। अगर अच्छा बोर लेते हैं, प्योर बोर लेते हैं, तो लाखों रुपये में मिलता है सर। तो हमने कोशिश ये किया कि चलो कम बकरी से शुरुआत करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा, अगर 10 बकरी रखते हैं तो अबाउट मांग के चलिए कि लगभग 10 लाख रुपया, ब्रीडर में 2 लाख रुपया, लगभग 12 लाख रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट होता है 10 बकरी प्लस 1 मेल पे। तो शुरुआत करके देखते हैं आगे रिजल्ट जैसा आता है, उम्मीद है कि अच्छा ही रिजल्ट होगा। जिस तरह बरबरी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज यहाँ तक पहुँचे हैं, बोर में भी कोशिश करेंगे आगे की ओर जाएँ। बिल्कुल, एक चीज़ और पूछ लेते हैं, अभी बोर को लाए हुए ज़्यादा दिन आपको नहीं हुआ तो ज़्यादा उसमें आपके पास अनुभव भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक अजम्पशन चीज़ों को हम अज्यूम करके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई बरबरी से फार्मिंग शुरू करते हैं, 8-10 बरबरी है फीमेल, और अगर बोर का अगर ब्रीडर इस्तेमाल करते हैं तो कैसा रिजल्ट आपके अनुभव के आधार पर आप बताइए। अच्छा जी, हम पहले भी ना अपने बरबरी को बोर से क्रॉस करवा चुके हैं। उसका वेट गेन जो आता है ना, यूँ समझिए कि जस्ट डबल हो जाता है। बरबरी का वेट गेन जो लगभग 3 किलो के आसपास का महीना होता है, जैसे ही उसको बोर से क्रॉस करवाते हैं तो अबाउट 5 किलो 5.5 किलो के आसपास उसका वेट गेन चला जाता है। उसके बच्चा हमने बेचा भी है। उसके बाद सेकंड टीप वाला भी बच्चा हमारे पास आ चुका है सर जी। उसका जो बरबरी को हम लोग बोर से क्रॉस करवाते हैं, उसके बच्चे का वेट गेन बहुत अधिक होता है, ये फ़ायदा होता है। इशू क्या होता है कि जैसे ही हम अपनी, जैसे आपने देखा कि हमारे पास प्योर बरबरी को जैसे ही बोर से क्रॉस करवाएंगे तो ना वो बोर रहा ना बरबरी रहा, तो हमारा रेट जो जाएगा ना वो वेट गेन का हिसाब से चला जाता है। उससे महंगी तो हम अपनी सर जी बरबरी बेच लेंगे सर। इसलिए बोर से क्रॉस करवाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मटन पर्पज़ से काम करना है, इन दैट पोजीशन हम बरबरी को बोर से क्रॉस करवाएं तो हमारा बोर का बच्चा ईजिली सेल हो जाएगा और अच्छे रेट में सेल हो जाएगा सर। बिल्कुल, काफ़ी पते की बात अभी सर ने बताई कि जैसे अगर आप प्योर ब्रीड पे फार्मिंग कर रहे हैं तो प्योर ब्रीड पे ही करें। अगर आपको मटन पर्पस से, मांस के पर्पस से अगर फार्मिंग आप कर रहे हैं, तब आप जो है क्रॉस ब्रीड का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। क्या सर? जी सर। अभी शाहनवाज भाई देख रहे हैं कि आपके पास जो है आपका ये फार्म जो है, इसमें एक जो है सेक्शन आपने ब्रीडर का बनाया और काफ़ी शानदार क्वालिटी की आपके पास बरबरी का जो ब्रीडर है वो है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर जी देखिए, हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह बकरी भी एक से एक खूबसूरत है। कंप्लीटली देख रहे हैं कि रॉकेट ईयर बरबरी है, जिसके पीछे में नीट एंड क्लीन एकदम बाल नहीं है, कान सबके खड़े खड़े मिलेंगे। तो हमारे यहाँ जो भी मेल आता है उसका हम लोग खस्सी नहीं बेच के उसका हम लोग ब्रीडर बना के बेचते हैं, जो कि हमारे फार्म में जो 12 आपने जो देख रहा है लगभग 18 पीस ब्रीडर हमारे पास है। सारे ब्रीडर सेलिंग के लिए तैयार हो चुके हैं, 2 दांत और 4 दांत में है सर जी। कम्प्लीटली सबके रॉकेट ईयर हैं। वो कम्प्लीटली ये हमारा 12 जो सामने का दिख रहा है वो सिर्फ इसका मेल का ही है। अगर मान लीजिए कि कोई अगर ब्रीडर लेना चाहे तो क्या उसको सिर्फ ब्रीडर मिल सकता है यहाँ से? हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर जी, हमारे पास ब्रीडर इतना सफिशिएंट मात्रा में होता है कि कोई दिक्कत नहीं सर। जिन भाई को अगर ब्रीडर चाहिए तो ब्रीडर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी ब्रीडर से एक चीज़ और याद आया कि जैसे कुर्बानी के समय में जो है बकरे काफ़ी डिमांड में रहते हैं, अच्छे जानवर जो हैं वो काफ़ी डिमांड में रहते हैं। तो एक चीज़ ये भी बताइए कि जैसे आप कुर्बानी के समय कुर्बानी के लिए भी खस्सी तैयार करते हैं, तो उनका क्या एक स्पेशल डाइट होना चाहिए वो भी बताइए। सर जी देखिए, कुर्बानी के लिए जिन भाई को अगर जानवर चाहिए, जैसे हर ब्रीड पे बरबरी, सिरोही, तोतापरी, बेटल, सोजत, नागफनी, जो भी ब्रीड चाहिए खस्सी तो वो तो मिल जाएंगे उनके यहाँ। रही बात कि खस्सी को बनाने का जो डाइट है वो क्या होना चाहिए। सर जी देखिए, खस्सी को बनाने के लिए क्या होता है, खस्सी को स्पेशल डाइट की ज़रूरत पड़ती है। बकरियों में क्या होता है, पेट भरने के साथ में उसको सिर्फ चिकना करना है, बकरी को बहुत अधिक मोटा नहीं करना है। लेकिन खस्सी में क्या होता है कि खस्सी को मोटा बनाना पड़ता है। जितना मोटा हो हमारा रेट उतना बढ़िया मिलेगा, हमारा जानवर उतना बेहतरीन दिखेगा, तो पैसा भी उतना अधिक मिलेगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जानवर जो है ना मात्र 12 महीना का अबाउट 46-47 किलो का हो गया, मतलब 1 साल का जानवर 46-47 किलो का हो चुका है। तो हम लोग जो अपने खस्सी जो पालते हैं
जिस जानवर को हम लोग खस्सी ब्रीडर छोड़ देते हैं और खस्सी बनाते हैं, उसको हम लोग स्पेशल डाइट देते हैं। स्पेशल डाइट में क्या करते हैं, सुबह शाम तो जैसे भूसा चोकर सब खाते हैं उस तरह ये भी खाते हैं, लेकिन सुबह शाम इनको 250 से 300 ग्राम दाना में हम लोग क्या क्या देते हैं। जैसे दाना हम लोग क्या, तो बकरियाँ ज़्यादा इसलिए ज़्यादा बनती है, जैसे हम बड़े लेवल बता रहे हैं। 50 किलो हम लोग जो देते हैं मक्का देते हैं, मक्का पिसा हुआ, 50 किलो खेसाड़ी, 50 किलो चने का दाल, 50 किलो जौ, उसमें 1 किलो हरमिनसा, जैसे आपके पहले हमने बताया, 1 किलो हरमिनसा, आधा किलो सोडा, आधा किलो जवाइन, सब कुछ एक साथ में मिला। सेंधा नमक का जो काला नमक और वाइट नमक का सिस्टम होता है उसी तरह नमक मिलाते हैं, उसमें 1 किलो नमक, सबको एक साथ में मिक्स करते हैं और फिर उसको 250 से 300 ग्राम सुबह, 250 से 300 ग्राम शाम में, और फिर दोपहर के वक्त में इसको हम लोग सानी बना के देते हैं, भूसा चोकर और चने का छिलका का हल्का सा पानी देकर मुँह के उसको मिलाकर उसको खिलाते हैं। उससे खस्सी का डाइट बढ़िया मिल जाता है और उसका हेल्दी हो जाता है, जी हैवी वेट तैयार हो जाता है सर। एक चीज़ और हम यहाँ पूछ लेते हैं कि जैसे जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनके सहूलियत के लिए सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे फार्मिंग कर रहे हैं और उनके जो मेमने आ रहे हैं, तो जो खस्सी है उसमें जो आता है मेमना आता है, तो उसमें कैसे शाहनवाज भाई पता करेंगे कि ये जो है हमारा ब्रीडर बनेगा और इसको जो है हम बढ़िया कर दें यानी खस्सी तैयार करें, तो ये थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, ब्रीडर में सबसे पहले बच्चों में ये चीज़ देखना है कि हमारा मेल जो भी बच्चा आ रहा है वो कितना एग्रेसिव है, कितना खूबसूरत है। स्पेशली बर्बरी में देखना है उसका कान, पीछे का बाल, दो ही चीज़ देखना होता है। अगर कान खड़ा है और पीछे बाल 90 मिनट की हमारा प्योर है तो हम उसको ब्रीडर छोड़ सकते हैं, और प्लस साथ में एग्रेसिव भी होना चाहिए। देख लेंगे बच्चा हमारा एक्टिव है, एग्रेसिव है, तो उसको हम ब्रीडर छोड़ देंगे। ब्रीडर में क्या होता है, खस्सी से दुगुना रेट मिलता है, और खस्सी में होता है जैसे अगर जो बच्चा हमारा ब्रीडर बिकना है 20,000 में, तो खस्सी जो बिकेगा वो 10,000 में बिकेगा भैया। तो हम ब्रीडर क्यों नहीं बेचे? किसी भी किसान भाई को ये चाहिए कि अगर ब्रीडर तैयार करते हैं तो उनको ज़्यादा मुनाफा होगा मेरे ख्याल से। और जो देखा कि हाँ जिस बच्चे में ये सारी क्वालिटी नहीं है उसको फिर हम लोग बधिया कर देते हैं, उसको खस्सी बना के बेच लेते हैं सर। कितने दिनों के बाद मेमने का बधियाकरण करना चाहिए? 2 से 3 महीने के बीच में सर। 2 से 3 महीने में वो पता चल जाएगा कि हाँ ये ब्रीडर की क्वालिटी है इसमें? हाँ, 2 से 3 महीने में तो पूरी तरह एक्टिव हो जाता है, उसके लक्षण दिखने लगती है सर कि हाँ उसको क्या किया जाए, खस्सी बनाया जाए या ब्रीडर छोड़ा जाए सर। मेरा आखिरी सवाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे दर्शकों के लिए और कमेंट वो हमेशा करते हैं कि अगर मान लीजिए भैया हम बकरी पालन की शुरुआत करें तो कितने बकरी से करें और 1.5-2 वर्षों बाद वो उससे कितना हमको मुनाफा मिलेगा, तो एक लमसम जो है आप अपने अनुभव के आधार पे एक अप्रॉक्स आइडिया हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर जी देखिए, बकरी फार्म करना है तो किसी भी नए किसान को मेरे ख्याल से कम 10 बकरी और 1 ब्रीडर पालना चाहिए, क्योंकि बकरी फार्म ही कर रहे हैं, उसके पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें वक्त दे रहे हैं, तो कम से कम इतना बच्चा तो आना चाहिए, उसका बेनिफिट भी हमें दिखे। और एक बकरी से अमूमन जनरली यूँ समझिए कि लगभग 30,000 रुपया, उसमें 2-4 हज़ार रुपया आगे या पीछे जो भी हो, लगभग 30,000 रुपया के बेनिफिट एक बकरी कमा के देती है सर। एक साल में? 1 साल में। और इसका खिलाने पिलाने का क्या खर्च होगा लगभग उतने दिनों में? सर जी हमने पूरा काट कर बताया सर जी, हमने आपने बेनिफिट की बात बोली इसलिए हमने बेनिफिट के बताया। बकरी को अगर स्टॉल फिटिंग पर हमारी तरह अगर पालते हैं तो लगभग अबाउट मान के चलिए कि 7,000 के आसपास कॉस्टिंग पड़ेगा पूरे साल का एक बकरी पे। अगर ग्रेजिंग पे रखते हैं तो बहुत कम 2,500 3,000 तक खर्च पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा सर। शाहनवाज भाई जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे फार्म पे आया और हमारे फार्म का आपने वीडियो रिलीज़ किया सर। दोस्तों ये थे शाहनवाज भाई, उन्नत गॉट फार्म मुजफ्फरपुर में इनका है और बिहार में सबसे बड़े बर्बरी गॉट की फार्मिंग शाहनवाज भाई कर रहे हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। आपके बहुत सारे डाउट जो है मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी है, फिर भी हो सकता है कुछ हमारे से पूछने से रह गए या आपके अंदर कोई डाउट है, तो आपके सहूलियत के लिए शाहनवाज भाई का नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। अगर बेहतर जानकारी आपको चाहिए तो आप कॉल करके और बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।